हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यूट्यूब HP किंग 01 के सभी दर्शक मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। गीता ज्ञान सत्संग पार्ट 10। आज हम अध्याय नंबर 2 के 41 श्लोक से भगवान अर्जुन को आगे क्या उपदेश दे रहे हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। गीता ज्ञान सत्संग पार्ट 1 से पार्ट 9 तक अध्याय नंबर 1 अर्जुन विषाद योग और अध्याय नंबर 2 सांख्य योग वे 40वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया उसे हमने समझा। अब हम पार्ट 10 में 41 श्लोक से भगवान अर्जुन को आगे क्या उपदेश दे रहे हैं इसके बारे में जानने की समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक नंबर 41। व्यवसायित्मिका बुद्धि एकाई कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंता च बुद्धि अव्यवसायिना। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोगी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समता की जरूरत होती है। समता वो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक निश्चय होता है। उस निश्चय को व्यवसायित्मिका बुद्धि कहते हैं। जिनका एक निश्चय नहीं होता है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि अनंत प्रकार की होती है और बुद्धि अनंत प्रकार की होने के कारण उनकी इच्छाएं भी अनंत प्रकार की होती है। जैसे धन प्राप्ति करना है तो नौकरी करे, व्यापार करे, मजदूरी करे, खेती करे, ऐसे बुद्धि की अनंत शाखाएं होती है। इसीलिए हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यवसायित्मिका बुद्धि यानी एक निश्चय वाली बुद्धि चाहिए। जिनकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते और जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। श्लोक नंबर 42 और 43 पार्ट नंबर 10। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपचित् वेदवादर्ता पार्थ नान्यत् अस्ति इति वादिनां। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हे पार्थ, जो लोग कामनाओं में तन्मय रहते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में ही प्रीति रखते हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्य कहा करते हैं यानी पुष्पित वाणी बोलते हैं जो बोलने में अच्छी लगती है। जो वाणी जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अभ्यत चेतसा व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान कहते हैं 44 नंबर श्लोक पे कि हे अर्जुन,
पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण भोगों की तरह खिंच गया है और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त रहते हैं, उन लोगों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। मनुष्य के कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वह है भोग और संग्रह की इच्छा। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, इसी तरह भोग, कामना और संग्रह में डूबे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ नहीं सकती। इतना ही नहीं, भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता है। भगवान आगे श्लोक नंबर 45 और 46 में भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। त्रैगुण्या विषया वेदा नैत्सगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग से मयात्मवान यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। भगवान 45 में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाला है। वेद जो है वो तीनों गुणों का कार्य का ही वर्णन करता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग स्वयं की चाहना भी मत रख और परमात्मा के अधीन हो जा। ऐसा करने से ही तेरा कल्याण होगा। भगवान आगे कहते हैं 46 नंबर श्लोक में, सब तरह से परिपूर्ण महान जलाशय प्राप्त होने पर छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी तरह वेदों और शास्त्रों में तत्व से जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है। भगवान श्लोक नंबर 47 अर्जुन से आगे क्या कहते हैं। कर्मणि एव अधिकारते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगस्तु अकर्मणि। ये गीता जी का बहुत महत्व रखने वाला श्लोक है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू कर्तव्य कर्म कर, लेकिन कर्म की फल की इच्छा नहीं रख, क्योंकि कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, कर्म फल में नहीं। कर्म फल का हेतु भी मत बन, यानी मैंने किया ऐसा भी मत कर। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, यानी कर्म करना है लेकिन आलसी नहीं बनना है। अगर आलसी बन जाएगा, कर्म नहीं करेगा, तो तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। इसीलिए कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत रख। फल कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, सब मेरे पर छोड़ दे, तब ही तेरा कल्याण होगा। कर्म फल की इच्छा रखेगा तो कर्म बंधन में बंध जाएगा और 84 लक्ष योनि का चक्कर काटना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। पशु पक्षी आदि 84 लक्ष योनि वो भोग योनि है। जो बुरे कर्म करते हैं वो 84 लक्ष योनि के चक्कर काटते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वो देव बन जाते हैं। और मनुष्य योनि में कर्म करके
अच्छे कर्म करके 84 लक्ष्य योनि के बंधन को हम काट सकते हैं। इसीलिए अपना उद्धार करना है, अपने आत्मा का कल्याण करना है। तो हे अर्जुन, तू कर्म कर लेकिन फल की इच्छा मत रख, और मैंने किया ऐसा भी मत कर, क्योंकि कर्म करने में ही तेरा भला है। अस्तु।